तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारे जो जांग वाव होता है और उस प्रिंस दोनों की ही आर्चरी प्रैक्टिस जो होती है, कंपटीशन चल रहा होता है। यहाँ पर हमारा प्रिंस जांग देखता है उस प्रिंस चौहान को, दोनों को ही थोड़ी बहुत इंजरीज हुई होती हैं। और यहाँ पर जो प्रिंस चौहान है वो अपने चेस्ट पर हाथ रखे हुए होता है, उसका बो का जो नोट था वो टूट जाता है, मतलब स्ट्रिंग टूट जाता है। तभी नॉर्थ किंग उठता है और बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है, हमारा चौहान उसे डिफीट कर दिया गया है। तभी यहाँ पर चौहान भी देखता है उसका बोन और टूट गया है। यहाँ पर प्रिंस जांग उसे देखता है और वहाँ पर वो उसके पास जाता है और यहाँ पर वो किसी की इंसल्ट नहीं करता बल्कि एक अच्छे वॉरियर होने का सबूत देता है और उसे बोलता है कैसा लगता है ये जो राउंड है हमें इसे ड्रॉ करना होगा। तुम्हारा वो जो है नॉर्थ से आ रहा है, इसीलिए जहाँ पर जो त्यांची है यहाँ पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चेंज है, इसी वजह से तुम्हारा जो बो की स्ट्रिंग है वो उसे विथस्टैंड नहीं कर पाई ऐसी हाई इंटेंसिटी बैटल को। इसलिए तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसमें उसका रिफ्लेक्शन तुम्हें इस बैटल में दिखाने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर उसकी बात सुन के वो उससे बोलता है श्वान जंग, तुम्हारी जो इंटीग्रिटी है सच में सारे वॉरियर की रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री अभी अनडिसाइडेड है। तो मैं नेक्स्ट मैच को बहुत ही लुक फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पर वो दोनों ही अच्छी टर्म पर विदा लेते हैं। मतलब यहाँ पर एक तरह से वैसे जो नॉर्थ का प्रिंस है वो डिफीट हो जाता है, लेकिन उसे ड्रॉ बोल देता है हमारा प्रिंस चांग। तभी सेकंड प्रिंस आके आता है और रॉन किंग के पास और उससे बोलता है तो चलो हम यहाँ पर कंटिन्यू करें जैसे हमने प्रीवियसली अग्री किया था। रॉन किंग, तुम और मैं पोइट्री में कम्पीट करेंगे। तो वो उससे बोलता है ये अच्छा आइडिया है, लेकिन पहले थोड़ी देर रुक जाओ। फिर वो यहाँ पर हमारे प्रिंस के पास जाता है, उसे चेक करने लग जाता है। तो प्रिंस चांगवाओ बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा मतलब सफ़र नहीं किया हूँ, मुझे बस थोड़ी बहुत स्क्रैचेस हैं, तो मैं वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे बोलता है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे थॉरली तुम्हें एग्जामाइन करना होगा टॉप से लेके बॉटम तक। वो उसके जो होता है वो उसके अराउंड वो उसे उतार देता है, जो कवच वगैरह होता है जो वो पहनते हैं लोग, मतलब जो सिपाही वगैरह वो वाली चीज़ें। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है ठीक है वेंगफे, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अगर ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि तुम मुझे यहाँ पर बेयर ही स्ट्रिप कर देना चाहते हो एग्जामिनेशन के लिए। उसकी बात सुन के ओ एम्बेरस हो जाता है और ब्लश करने लग जाता है। तभी यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और यहाँ पर फाइनली जो स्टेज वगैरह है वो सजा लिया जाता है और यहाँ पर आमो सामने होते हैं हमारा प्रिंस और प्रिंसेस। यहाँ पर जो प्रिंस चौमन है वो खड़ा होता है और यहाँ पर हमारा वेंगफी उससे बोलता है मैं सच में जानना चाहता हूँ सेकंड प्रिंस क्या प्लान कर रहे हैं पोइट्री में मुझे कम्पीट करने के लिए। सेकंड प्रिंस सोचते हैं रॉन किंग बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट अपीयर हो रहा है पोइट्री के रैली में, तो हमें इस कंपटीशन को थॉरली और बहुत ही अच्छे केयरफुली से प्लान करना होगा। फिर वो बोलता है जो कंपटीशन का मेथड है वो बहुत ही सिंपल है, हमें ट्वेंटी टावर को एज अ थीम हमारी पोइट्री के लिए यूज़ करना है। हाउएवर जो प्रिंस है मैं चाहता हूँ कि जो त्यांची का एम्पर है वो इसे जज करें। तो यहाँ पर ना वो ही डिसाइड करेगा कि किसकी पोइट्री ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर एम्पर बोलता है क्या तुम चाहते हो मैं जज करूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं एम्पर बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं जज करूँ इस कंपटीशन को। तो यहाँ पर हमारा प्रिंस जो याओ वांग है वो उसकी स्ट्रेटजी पढ़ लेता है और उसकी तीखी आंखें उसी पर होती हैं। यहाँ पर मास्क जो लड़का है मास्क वाला वो बोलता है वाओ बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। ऐसा लगता है सेकंड प्रिंस जो है नॉर्थ का वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर ना जो होती है वेंशन, मतलब कि रॉ वेंशन, वो सोचती है कि इसका मतलब क्या है, उसने हिज मेजेस्टी को जज बनने के लिए इनवाइट क्यों ही किया है। वैसे भी ये रॉन किंग के फेवर में नहीं होगा क्या, आफ्टर ऑल वो दोनों सेम ही फैमिली से हैं। उसकी जो होती है सोच बस वहीं तक होती है। वो उससे बोलता है तुम फूल हो, प्रिसाइजली इसीलिए क्योंकि वो सेम फैमिली से हैं हिज मेजेस्टी फेवरिज्म शो नहीं कर सकते हैं रॉन किंग को। यहाँ पर ना जो प्राइम मिनिस्टर रॉन है वो बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, जो क्वालिटी ऑफ पोइम है वो डिफ़िकल्ट होती है डिफ़ाइन करने के लिए, स्पेशली कॉमन लोगों के लिए। तो अगर जो हमारी मेजेस्टी हैं उन्होंने रॉन किंग को विनर डिक्लेयर किया तो लोग सोचेंगे कि उसने फेवरिज्म किया है यहाँ पर रॉन किंग के लिए, और हिज मेजेस्टी अपनी रेपुटेशन की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। तो ऐसा बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर रॉन विंचन बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है फादर
इसका मतलब जो है हिज मेजेस्टी वो डेफिनेटली सेकंड प्रिंस को विनर अनाउंस करेंगे, क्योंकि अपने फेस के लिए, और रॉन किंग डेफिनेटली लूज़ करेगा। वो तो काफ़ी खुश हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वेल प्रोबेबली अनलेस। तो यहाँ पर ना जो होता है क्राउन प्रिंस जियांग की, वो बोलता है कि हाँ ये चूमू बहुत ही कनिंग है, कि ऐसा प्लॉट वो डिफाइन कर रहा है, ऐसा प्लॉट को वो प्लान कर रहा है। ऐसा लगता है कि अनलेस जो हमारा रॉन किंग है वो पोइम को बहुत ही अच्छे से ना राइट कर दे, जो कि इस पूरी दुनिया को हिला के रख दे, इवन के कॉमन लोग भी देख पाएंगे वो कितना ज़्यादा ब्रिलियंट है। फादर डेफिनेटली सिर्फ चोमो को ही फेवर करेंगे यहाँ पर। लेकिन वो वाली पोइम जो कि इस दुनिया को हिला सके, ऐसा टैलेंट कैसे हो सकते हैं रॉन किंग? आफ्टर ऑल वो एक ओमेगा ही तो है, वो ऐसी पोइम कैसे ही राइट कर सकते हैं? हमारा जो होता है, जो रॉन किंग है, वो तो बस ऐसे ही खड़ा रहता है बहुत ही कामली, और उसे देखता है। यहाँ पर ना उसके स्कीम ऑलमोस्ट जो हमारे होते हैं प्रिंस के लोग वो समझ जाते हैं। यहाँ पर जो दोनों ही बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत ही आउटकेजियस है। सेकंड प्रिंस ऐसी स्कीम कैसे कर सकते हैं? हमारा जो प्रिंसेस है वो डिसएडवांटेज में है। माय लॉर्ड आपको कुछ करना ही होगा, हमें कुछ करना ही होगा। जो हमारा है प्रिंस, वो उससे बोलता है बोथ ऑफ यू जल्दी से जाओ पेपर और पेन को प्रिपेयर करो। तो वो बोलते हैं किस लिए? वो उससे बोलता है ऐसा लगता है प्रिंसेस एक ऐसी पोएम राइट करने वाली है जो पूरी दुनिया को हिला दे। यहाँ पर मतलब उसे तो पूरा कॉन्फिडेंस होता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हमें पेपर और पेन में इमिडिएटली उसे ट्रांसक्राइब करना होगा। यहाँ पर रॉन किंग को सच में बहुत ही कोई भी डरने वाली ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मॉडर्न टाइम से आया है, उसने बहुत सारी पोएम्स पढ़ रखी हुई हैं। यहाँ पर ना जो सेकंड प्रिंस है वो बोलता है क्योंकि ये रूल्स ऑलरेडी सेट हैं तो पहले मैं इस पोएम को लिखना चाहूँगा। वो यहाँ पर अपनी पोएम लिखना शुरू कर देता है। उसमें ना 1 घंटे का टाइम होता है शायद, क्योंकि वो ना एक जो इंसेंस है उसे बर्न करने का टाइम होता है, मतलब जब तक कि वो इंसेंस की स्टिक है वो बर्न नहीं हो जाती, और ऐसे ही हो जाता है टाइम। वो बोलता है कि मैं अभी एम्पर ऑफ टैंशी को अपनी एवोल्यूशन के लिए बुलाना चाहूँगा, और यहाँ पर वो दिखाता है। और यहाँ पर ना सभी लोग बात करते हैं ऑलरेडी फिनिश हो गया इतनी क्विकली। और दूसरा लड़का बोलता है एक पोइम जो कि इतनी जल्दी लिखी गई है वो कैसे कोई मास्टरपीस हो सकता है? यहाँ पर वो ना अपनी पोइम जो है वो मतलब दिखाता है, और यहाँ पर ना उसमें जो होता है त्यांशी किंगडम उसकी तारीफ़ की हो जाती है, हिज मेजेस्टी की तारीफ़ की होती है, और साथ में ही टावर की भी तारीफ़ की हो जाती है। तो इसी वजह से ना वो पोएम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, सभी लोग उसकी पोएम को देखते हैं। और यहाँ पर क्राउन प्रिंस जैंकी सोचता है कि मुझे लगा चोमो ने ऐसी स्कीम का यूज़ किया है तो उसकी पोइटिक स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, मतलब उसकी पोइटिक स्किल में वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा। रॉन जो प्राइम मिनिस्टर है वो सोचता है लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये पोएम अच्छी होगी इतनी ज़्यादा। ऐसा लगता है इस टाइम पे रॉन किंग ट्रबल में होने वाला है। ये तीनों वही चीज़ें सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ना एम्परर बोलता है बहुत ही अच्छी पोएम है, और वो सोचता है इस पोएम में हमारी कंट्री की तारीफ़ की गई है, उसके बारे में बताया गया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, और हमारे जो है यहाँ पर लिखा टावर उसके बारे में भी, और मेरी भी तारीफ़ की गई है। यहाँ पर सभी नॉर्थ के लोग भी उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं। तभी जो होता है चूहान, वो बोलता है शुआन जैंग जाओ, मैंने तुम्हें बहुत ही ग्रेटली एडमायर करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारी वाइफ मेरे ब्रदर के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएगी। लेकिन वो देखता है यहाँ पर हमारी जो होता है याओ वांग, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और एडमायर तरीके से हमारे रॉन किंग को देख रहा होता है। और यहाँ पर ना सेकंड प्रिंस खुश हो रहा होता है, इधर उधर अपनी तारीफ सुन रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है रॉन किंग की, और जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि रॉन किंग की एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि बस ऐसे ही इतनी ज़्यादा मेडिकर पोइम और उसे तुम पोइट्री स्टेज बोलते हो, क्या ये कुछ ज़्यादा ही इग्नोरेट नहीं है? मैं तो एम्बेरस हूँ बस इसको देखते हुए ही। तो यहाँ पर ना उसकी एक्सप्रेशन जैसे कि वो पढ़ लेता है, वो गुस्से में बोलता है ये किससे एक्सप्रेशन है? यहाँ पर तुम मेरी ऐसी पोइम को इस तरह से एक्सप्रेशन से क्यों देख रहे हो? यहाँ पर हमारा सीन कट